नमस्ते छात्रों, आज हम 8वां पाठ पढ़ेंगे टीटू और चिंकी। इस पाठ में हमें डॉक्टर विमला भंडारी जी का यह पाठ है। इस पाठ में हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए यह सिखाया गया है। पहले हम लेखक का परिचय करते हैं। लेखक संवेदना से कहानीकार, मन से बाल साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्य करता है। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ में जीवन की महत्वपूर्णता बताई गई है। अपने जो पड़ोसी होते हैं इन सब से मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है। हमारी भारतीय संस्कृति यही हमें सिखाती है देश में एकता बढ़ाना चाहिए, भाईचारा से मिलजुल कर रहना चाहिए। भाईचारा से हम मिलजुल कर रह सकते हैं। इस पाठ में टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया के बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, मगर टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया को यह पसंद नहीं है। आगे देखते हैं। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसी थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में यानी पेड़ के तने में बना हुआ बड़ा छेद पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। तो हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी कि हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। वो बोलते हैं कि चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है? टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि पेड़ तुम्हारा है? झगड़ा फिर बढ़ गया। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हम पेड़ के तने में रहते हैं, खोखल में। हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। टिंटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इसकी डाली पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है। नीड़ यानी घोंसला, आवास, रहने की जगह बना हुआ है, जिसमें हमने आंखें खोली यानी वहाँ हमारा जन्म हुआ। वो बोलते, हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। टीटू गिलहरी परेशान हो गई क्योंकि टीटू का और चिंकी चिड़िया का कभी झगड़ा नहीं हुआ था, मगर बच्चे झगड़ने लगे। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी, बच्चों
बात उस समय की है जब तुम हमारे तो जो पड़ोसियों को अपने अच्छे पड़ोसियों को ध्यान में लाकर टिंटू बोलने लगी कि तुम्हें मालूम नहीं, उस समय की बात है जब तुम लोगों का जन्म नहीं हुआ था और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजारा था कि आसमान से अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। यह जी यादें वह बताने लगी कि हम तुम्हारे जन्म से पहले मिलजुल कर रहे हैं। तो इस पाठ में माँ समझाती है कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई दिन तक उसने अच्छी तरह से बसेरा किया था दोनों ने, टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया, मगर बच्चों का झगड़ा पसंद नहीं था उन्हें। इसीलिए उसने एक यादगार बताई कि हमने ऐसे मदद की आपस में एक दूसरे को। बच्चों, यह एकता स्वरूप यानी एकता बढ़ाने वाला पाठ हम सीख रहे हैं। हमें कौन सी भी समस्या को शांततापूर्ण से व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ का आगे का भाग हम बाद में पढ़ेंगे। नमस्ते छात्रों, हम पढ़ रहे हैं पाठ टीटू और चिंकी। टीटू और चिंकी के बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, मगर टीटू और चिंकी को उनका यह झगड़ा पसंद नहीं था। हम आगे पढ़ते हैं। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी, बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजारा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। टीटू और चिंकी पड़ोसी थी। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी, पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। छात्रों, हमें संकट समय हमारे पड़ोसी काम आते हैं। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों अंडों को बाहर ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली, यानी बादल कम हो गए, बारिश कम हो गई। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कौन सा भी काम अकेले में करेंगे तो पूरा नहीं हो सकता। जब बड़ा काम हम हाथ में लेते हैं तो दूसरों की सहायता लेनी ही पड़ती। अकेले में चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसीलिए टीटू और गिलहरी को यह झगड़ा पसंद नहीं था। गिलहरी उन्हें समझाने लगी, बच्चे,
कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा। चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ से सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने। दोनों माताएं समझा कर थक गई कि हम एक दूसरे के काम आते हैं, हम एक दूसरे से लगाव एकता से बर्ताव करना चाहिए। अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे, पर मगर बच्चों को यह पसंद नहीं था, वो झगड़ते ही रहे। अंत में टिट्टू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। देखा बच्चों, झगड़ रहे थे, मगर उस समय संकट आ गया। सांप बाहर आया। उसने सोचा, पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टिट्टू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। पड़ोसी होने के नाते दोनों, टिट्टू और गिलहरी, दोनों एक दूसरे की मदद कर ही रहे थे। अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। यानी पेड़ का जो रस होता है वो चिपचिपा होता है, और चिपचिपे गोंद के कारण सांप को पेड़ पर चढ़ना मुश्किल हो गया। इधर टिट्टू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे, हालांकि अभी उनकी चोंच नरम थी। थक हारकर सांप वापस बिल में लौट गया। टिट्टू और चिंकी के सामने उन सांप का जो सांप है उसका एक ही नहीं चला, वह वापस चला गया। टिट्टू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था, और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ के समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वे जान गए कि 1 और 1 11 होते, यानी एक दूसरे की मदद से 1 और 1 11 होते, यानी एक दूसरे की मदद से हम कौन सा भी काम पूरा कर सकते। सांप जब आया तो वो संकट टल गया, यानी टिट्टू और गिलहरी ने एक दूसरे की मदद की, इसीलिए वह संकट टल गया और वह संकट दूर गया। इस प्रकार छात्रों, हम एकता से मिलजुल कर रहेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति हमें यही सिखाती है कि हमें एकता का बर्ताव करना चाहिए, और हम मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश प्रगति करेगा। इस प्रकार इस पाठ में हमने अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पड़ोसी धर्म कैसा निभाना चाहिए, यह हमें सीख मिलती है। इस प्रकार हमारा यह पाठ, हमें एकरूपता का संदेश देने वाला यह पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।